नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज की इंस्टा स्टोरी आई है लंदन से। और यहाँ पे मैं जिस औरत के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उसको औरत कहना तो उसकी तौहीन होगी। क्योंकि औरत की उम्र में भी वो किसी भी लड़की को, किसी भी खूबसूरत मॉडल को टक्कर दे सकती है। ऐसी भला की खूबसूरत ये औरत है। इनके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। उसके बाद में मैं इनकी जन्म कुंडली आपके साथ में शेयर करूंगा, ग्रह योग समझाऊंगा। ये इंडिया पंजाब से माइग्रेट होकर के शादी करके लंदन पहुंची। कुछ साल अपनी मैरिड लाइफ इन्होंने बिताई। उसके बाद में, क्योंकि जैसी इंसान की ख्वाहिश होती है और जब वो पूरी हो ना पाए तो इंसान क्या है, डिससेटिस्फाइड रहता है। तो वो खुशी के रास्ते घर से बाहर तलाशता है। तो हुआ ऐसा कि जॉब वहाँ पे करती थी, और जॉब करने के दौरान वहाँ पे इसके मैनेजर के साथ में इसका अफेयर हुआ। उस अंग्रेज के साथ में इसने खूब अच्छे से सेक्स किया, बहुत अच्छे से एंजॉय किया। कुछ टाइम के बाद में जो इसका हस्बैंड है वो इससे अलग हो गया, और कुछ टाइम के बाद में उसने डाइवोर्स ले लिया। अब घर के अंदर में ये और इसका जवान लड़का, ये दोनों ही अकेले रह गए थे। जो लड़का है, बेटा, वो इसकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है। घर में इसको देखता था, ये कम से कम कपड़े पहन के घूमती थी। बाथरूम से बाहर निकलती थी तो बाथरूम पहनी हुई होती थी। इसके गीले लंबे काले बाल और चेहरे पे ऐसी लाली और ऐसी कशिश होती थी कि वो इसको देख करके रेजिस्ट नहीं कर पाता था। तब उसने अपनी इच्छा मेरे से जाहिर करी कि वो अपनी माँ के साथ में रिश्ते बनाना चाहता है। जैसे कि मैं हमेशा चार्ट्स देखने के बाद में, केस स्टडी करने के बाद में बता देता हूँ कि ये काम होगा कि नहीं होगा या कैसे हो पाएगा। सो मैंने इसको बताया, और कुछ ही दिनों में इसके रिश्ते अपनी माँ के साथ में बन गए। वो रिश्ते जो बने वो इतने बढ़िया और इतने बेहतरीन तरीके से चले, क्योंकि इंडिया की तरह लंदन में कोई पाबंदी नहीं है। दूर दूर मकान होते हैं और कोई किसी से कोई अपना लेना देना, कोई वास्ता रखता नहीं कि आप अपनी कैसी लाइफ जी रहे हो, किसके साथ में जी रहे हो। तो ये दोनों माँ बेटे हस्बैंड वाइफ की तरह जीने लग गए। ऐसा लगता है कि जैसे लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड मिल गई। माँ को तो तैयार होने का काफी शौक था। खूब सज के संवर के घर से बाहर ये दोनों निकलते थे और अपना हनीमून पीरियड बता रहे थे। मतलब इनका हनीमून पीरियड आज भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। अब इन्होंने रोमांस के और रास्ते तलाश करे, जैसे कि बाकी कपल्स देखते हैं स्वैपिंग के लिए। अब माँ की तो खुराक बहुत ज्यादा थी। बेटा जितना उसको सेटिस्फाई कर सकता था सो उसने किया। तो उसने कहा कि अगर तुम्हारे कुछ दोस्त भी हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड हैं तो मैं उनके साथ में भी कर लूंगी। तो इस तरह से इसने अपने कुछ दोस्तों को भी घर पे इनवाइट किया, और तीन तीन लोगों ने इकट्ठे इस औरत के साथ में सेक्स किया, हर तरीके से किया। मतलब औरत ने अपनी तरफ से इसे बोला कि इसको वाइल्ड सेक्स पसंद है, जिसे कहते हैं कि गंदे वाला सेक्स पसंद है, हर किस्म से करने वाला पसंद है। मतलब पेनिट्रेशन भी पसंद है, ओरल भी पसंद है, हर किस्म से जो भी आप अपने इमेजिनेशन में सोच सकते हो उस तरीके की इसकी मन में इच्छा है। वो जन्म पत्री से मैं आपको चार्ट्स के अंदर में भी बताऊंगा कि वो इच्छा इसके मन में क्यों पैदा होती है। अब अपने से आधी उम्र के लड़कों के साथ में इसने सेक्स किया, जिसमें से कुछ अंग्रेज भी थे, कुछ ब्लैक्स भी थे, और देसी लड़का तो ये अपना लगा ही हुआ था। तो इस तरह से ये कहानी इनकी चलते जा रही है। अब मैं कुंडली में इस औरत के जो ग्रह योग हैं ये भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देखिएगा, वृषभ लगन की कुंडली है, और लगन के अंदर में चंद्रमा शुक्र की राशि में बैठे हैं, और सेवंथ लॉर्ड मंगल से देखे जा रहे हैं। लगन क्या है कि आपका चेहरा है, आपकी बॉडी है। चंद्रमा जब यहाँ पे अपनी उच्च राशि में बैठेगा, शुक्र की राशि में मंगल से देखा जाएगा, ऐसे के अंदर में औरत बहुत ही खूबसूरत होगी, अपनी उम्र से बहुत जवान लगेगी, और उसकी जो बॉडी है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो फिगर है वो बहुत ही इंटैक्ट मिलेगी, वेल शेप्ड मिलेगी। यहाँ पे आप देखिएगा कि थर्ड हाउस के अंदर में राहु है चंद्रमा की राशि में, और चंद्रमा जो है वो खुद लगन में बैठे हैं। चंद्रमा चंचलता के कारक है, यानी कि इंसान का जो
व्यक्तित्व है वो चंचलता का होगा। उसके अंदर में ख्वाहिश होगी नई नई चीजें ट्राई करने की। थर्ड हाउस क्या है कि आपके इंक्लिनेशंस हैं, आपके डिजायर्स हैं। राहु जब यहाँ पे बैठेगा तो वो मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स दिखाएगा। राहु को आप देखेंगे कि वो बुध की राशि में, बुध जो है वो खुद मंगल के साथ में बैठा है, सेवंथ लॉर्ड के साथ में। बुध की लॉर्डशिप को देखिएगा, बुध की लॉर्डशिप जो है वो फिफ्थ हाउस की है। फिफ्थ हाउस आपके चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि बेटा। सेवंथ लॉर्ड क्या है कि आपका अपोजिट सेक्स पार्टनर होता है। तो बुध और मंगल दोनों की युति जो है वो टेंथ हाउस में शनि की राशि में हो गई। और शनि को आप देखिएगा कि शनि दोबारा से जो है फिफ्थ हाउस में है, यानी कि बुध और शनि के अंदर में राशि परिवर्तन योग बना हुआ है। इस कनेक्शन के साथ में आप देखेंगे कि फिफ्थ हाउस में नेचुरल पुत्र कारक प्लैनेट बृहस्पति भी शनि के साथ में शामिल है। तो यहां से आपको ये कनेक्शन बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा कि माँ के फिजिकल रिलेशंस बेटे के साथ में बनेंगे, दोनों पति पत्नी की तरह लाइफ बिताएंगे और खूब अच्छे से उसको इंजॉय भी करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात दिखती नहीं है। अब दोस्तों, जो शुक्र सेक्स का प्लैनेट है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि नाइन्थ हाउस में जो है शुक्र वो शनि की राशि में बैठे हैं। राहु केतु एक्सेस में है। आपको याद होगा, मैंने पिछले भी वीडियोस में आपको ये बात बताई थी कि जब जब शुक्र का कोई भी कनेक्शन शनि के साथ में होगा, ऐसे के अंदर में आप अलर्ट हो जाइएगा और वहां से आप एग्जामिन करने लग जाइएगा कि उस औरत की टेंडेंसीज क्या होंगी, सेक्स को लेके उसकी इच्छाएं क्या होंगी, किस हद तक होंगी और वो किस कदर तक जाकर के उन इच्छाओं को पूरा करेगी। नाइन्थ हाउस में बैठे हुए शुक्र जो है वो थर्ड हाउस में बैठे हुए राहु को देखते हैं। राहु जो कि आपने समझा कि वो डिजायर्स को और भी ज्यादा इग्नाइट करते हैं। अब नमाज कुंडली में आकर के आप इन प्लैनेट्स को देखिएगा। यहां पे आप देखेंगे कि कर्क लगन की कुंडली है और सेवेंथ हाउस में बुध और मंगल दोनों प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। बुध की लॉर्डशिप यहाँ पे ट्वेल्थ हाउस की है, बेडरूम रिलेशंस की। सेवेंथ हाउस में अपोजिट सेक्स पार्टनर के भाव में आके बुध बैठ गए। इनके साथ में जो सेक्सुअल ड्राइव के कारक है मंगल, उनकी भी युति है। इधर आप शुक्र को देखिएगा। शुक्र इलेवेंथ हाउस में सेवेंथ लॉर्ड शनि के साथ में बैठे हैं। तो दोबारा से रेपुटेशन आपको देखने को मिली कि शुक्र के साथ में शनि की युति है। शुक्र और शनि जब जब आपको रेपुटेशन के अंदर में नमाज चार्ट्स में मिले, वहां पे आप समझ जाइएगा कि उस औरत के मन में सेक्स को लेकर के जो इच्छा है वो इस कदर उसके सर पे चढ़ के नाचेगी कि वो उसको एंजॉय करने से अपने को रोक नहीं पाएगी। अगर उसे मौका मिले तो वो एक बार जो शुरू होगी उसके बाद में वो उसकी जो चाल है वो चलते ही जाएगी। यहाँ पे एक योग आपको दोबारा से मैं रेपिटेशन के अंदर में नोट करा रहा हूं, इसको भी आप समझिएगा। शनि की जो लॉर्डशिप है वो सेवेंथ हाउस और एट्थ हाउस की है। इलेवेंथ हाउस में वो बैठे हैं शुक्र और बृहस्पति के साथ में। यहाँ पे आप ये देखिएगा कि सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस जब जब इनके लिंक बनेंगे, ऐसे के अंदर में सीक्रेट हिडन सेक्सुअल रिलेशंस बनते चले जाएंगे। लगन कुंडली पे वापस आते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो मंगल है वो सेवेंथ लॉर्ड है, बृहस्पति जो है वो एट्थ लॉर्ड है। टेंथ हाउस में बैठे हुए मंगल को देखिएगा कि वो फिफ्थ हाउस में बैठे हुए बृहस्पति को अपनी दृष्टि देते हैं। बृहस्पति वैसे भी पुत्र कारक है, यहाँ पे एट्थ लॉर्ड है, फिफ्थ हाउस में संतान के भाव में बैठा है और सेवेंथ लॉर्ड मंगल से देखा भी जा रहा है, जो कि ये साफ दोबारा से कंफर्म करता है कि बेटे के साथ में माँ के सेक्सुअल रिलेशंस बनेंगे। नमाज कुंडली में भी आपने इस रेपिटेशन को देखा। तो दोस्तों, जब जब प्लैनेट्स के रेपिटेशन आपको उन योगों में कंसेक्यूटिव चार्ट्स में मिलते चले जाए, वहां पे इस काम के होने की प्रबलता बढ़ते चली जाती है। जितनी ज्यादा उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ते जाएगी, उसको आप बाद में जाकर के दशा पैटर्न्स के साथ में मैच कर लीजिएगा। अगर दशाएं उन्हीं प्लैनेट्स की चल रही हैं जो कि इन योगों के अंदर में बंधे हुए हैं,
तो उसके अंदर में सेक्सुअल रिलेशंस बनेंगे ही। यहाँ पे दशा पैटर्न को देखिएगा, महादशा चल रही है बृहस्पति की, बृहस्पति के रोल को आपने समझा। अंतरदशा चल रही है शुक्र की, शुक्र के रोल को भी आपने समझा। अब ये जो रिलेशंस इन दोनों के बीच में चल रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूटी में चल रहे हैं और आगे भी चलते जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई बाधा, कोई हर्डल्स आनी नहीं है। अब ये लोग स्वैपिंग के लिए तैयार हैं, इंटरेस्टेड हैं और अपने ही जैसे कपल्स को तलाश रहे हैं, जिस वजह से इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। इनका डेटा मेरे पास में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं इसकी हॉरोस्कोप की डिटेल्स शेयर कर दूंगा। जिन लोगों को जन्मपत्री देखने का शौक है, समझ है, वो वहां से और भी पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। बाकी मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए मैं अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूं। आप लोग कभी भी मुझसे कांटेक्ट इस नंबर पे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।